तो फिर क्या था कि उन्होंने इकट्ठे होकर हमला किया और दुश्मनों ने फिर तीरों से, नेज़ों से वार किया और उनके सीने को छल्ली किया। तो फिर वो शहीद हुए और अपने बड़े बेटे का जिस्म अक़दस, एक बाप के ऊपर क्या गुजरती है, आम जनाजा हो जाए तो बाप माँ जो है वो परेशान हो जाते हैं, हौसले हार जाते हैं, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, कमर टेढ़ी हो जाती है। और जब बेटा शहीद हो अपने सामने और इतने जुल्म के अंदाज में, लेकिन आप फिर भी आप पीछे नहीं हटे। फिर मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील, आप जनाब अकील के फर्जंद और नहायत छोटे से थे। आप सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन पाक की मदद करने के लिए बाहर निकले कि चले आपके साथ मिलकर अली अकबर उनके जिस्म अक़दस को मैं अंदर ले आऊँ, तो उनको भी शहीद कर दिया गया। फिर आपके सबसे छोटे बेटे अली असगर, जो हज़रत रबाब जो न आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी और जिनकी दूसरी बेटी जो थी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, आप 10 रजब को पैदा हुए थे। 60 सन हिजरी को आपकी विलादत हुई थी हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा कि जनाब, ख़वातीन ने फरमाया कि आप इनको बाहर लेके जाएं, शायद एक मासूम बच्चे को देख उनको तरस आ जाए, लेकिन ये बस हुज्जत तमाम करनी थी। लेकिन जब बाहर निकले तो एक काफिर बदबख्त, उसने क्या किया कि निशाना लिया और सीधा आप एक गले का निशाना लिया और गले में जाके तीर लगा जाके और खून का फवारा निकला। और इमाम आली मुकाम ने वो फवारा, वो खून जो था ना, वो अपनी दाढ़ी पे लगाया कि मैं जब अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा तो इस अंदाज में होऊंगा कि खून अली असगर का मेरी दाढ़ी पर होगा और मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह, मैंने देख हर किस्म की कुर्बानी तेरी बारगाह में पेश कर दी, अपने जवान औलाद भी और अपनी छोटी औलाद भी, सारे बच्चों को, सारे घर वालों को तेरी रज़ा के लिए, तेरे लिए मैंने सबको पेश कर दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो उस वक़्त बीमार थे, वो अंदर तशरीफ़ फरमा थे और आपका भी दिल कर रहा था। देखिए अली असगर रो रहे थे बहुत ज़्यादा। आशिकों ने क्या खूब लिखा, वो इसलिए नहीं रो रहे थे बार बार कि मुझे प्यास लगी है, वो इसलिए रो रहे थे कि मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा भी देखिए, उसकी भी ख्वाहिश है कि मैं भी शहीद होना चाहता हूँ। तमाम खानवादा रसूल उस बच्चे को नीचे नहीं रख रहे थे, ज़मीन पर नहीं रख रहे थे, हाथों में उठाया हुआ था। कहीं ये ना हो कि आज अगर इसको भी ज़मीन पर रखा तो फिर उसकी एड़ी की ज़रब से कहीं पानी ना निकला। यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी की ज़रब से पानी निकला था ना, वो तो शहीद भी नहीं हुए थे, ये तो फिर भी शहीद हो रहे हैं। तो ये ना हो कि उनकी एड़ी से और मामलात कुछ और हो जाएं। नहीं, हमने तो इस्तकामत में रहना है, हमने सब्र करना है, हमने करामत नहीं दिखानी, यहाँ पे कोई मौजज़ा नहीं दिखाना हमने। तो यहाँ पे इसीलिए उनको ज़मीन पर लिटाया ही नहीं, हज़रत अली असगर को। और उसके बाद फिर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी जाके लड़ूं, लेकिन आप बीमार थे। तो हज़रत इमाम हुसैन पाक ने उनको रोका कि आपको तो जाते साथ ही वो शहीद कर देगी और फिर पीछे कोई भी नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने एक सिलसिला भी तो चलाना है ना सादात का, तो फिर आपकी इंशाअल्लाह ताला आगे होगा। और आपको उन्होंने वसीयतें फरमाई, हज़रत इमाम हुसैन पाक ने आपको नसीहत फरमाई कि आपने जाना है, आपने सबका ख्याल रखना है और आपने सीधा नाना जान की बारगाह में पेश होना जाके। आपको पता मदीने पाक में आप फिर तशरीफ़ फरमा रहे 40 साल और दुनिया ने दोबारा आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा कभी भी। इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मामलात आपने किए बाद में। और फिर आखिर में ख़ुद मौला हज़रत इमाम हुसैन पाक तशरीफ़ ले गए। आपने फिर ख़िताब किया, इत्माम हुज्जत किया, उनको कहा कि देखो मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, अंदाज़ा करें। और उन्होंने देखो कि किसी चीज़ को नहीं पता, आपको भी था कि ये इन्होंने इस चीज़ को मानना नहीं। फ़ाहुम ला यरजिऊन, जिनकी मोहरें लग चुकी हुई हैं, जिनको हुसैन नहीं नज़र आ रहे, जिनको वो गर्दन भी नज़र नहीं आ रही। अंदाज़ा करें कि जब आप गए ना, वाक़या करबला हुआ तो उससे 1 साल पहले रवायात में आता है कि जब आप गए ना हज करने के लिए, तो चारों तरफ लोग तवाफ़ करते हैं खाना काबा के, लोग हिजरे अस्वद को चूम रहे थे, वहाँ पे रश लगा होता है और आज भी लगा होता है, तब भी लगा हुआ था। खाना काबा के साथ अटैच है पत्थर, जन्नत से आया हुआ पत्थर है, लोग उसको चूम रहे थे। अचानक ही मजमे में आवाज़ आई कि हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं।
सब लोगों ने हिजर अस्वद को छोड़ा, हुसैन पाक के पास आकर और आपको चूमने लगे। वो क्यों चूम रहे हो? उन्होंने कहा कि हिजर अस्वद को तो सरकार ने एक मरतबा चूमा था, तो इसलिए हमें उसे चूमते हैं, और हुसैन तो वो हैं जिनको सरकार ने बार बार चूमा है। सुभान अल्लाह ना कहना आप लोग, ऊंची सारी ना कहना, गले खराब हो जाएंगे। दिल से ना कहना, जरा ऊंचा ऊंचा बोले ना जरा। सुभान अल्लाह। ये मैं कोई गलत झूठ मूठ बात नहीं कर रहा, रिवायात में है कि हुसैन पाक वो हैं जिनको सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने अपनी शोल्डर्स पर, कंधों पर बिठा के नमाज पढ़ी है, कंधों पर बिठा के सजदा किया हुजूर ने। अंदाज़ा करें कि हुजूर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, एक कंधे पर इमाम हसन है, एक कंधे पर इमाम हुसैन पाक हैं, सहाबी रसूल आए। कहा क्या ही खूबसूरत सवारी है, क्या खूबसूरत सवारी है। सवारी कौन थे उस टाइम? हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी सवारी थे। तो आप मुस्कुराए, आपने फरमाया ये भी तो देखो सवार कितने खूबसूरत हैं, सवार भी तो बड़े खूबसूरत है ना, हसन हुसैन। ये अंदाज़ा करें कि जब वो रोते हैं तो आपने सैयदा कायनात को फरमाया कि मुझे इनका रोना तकलीफ देता है, इनको रुलाया ना करो, हसन हुसैन को रुलाया ना करो। अंदाज़ा करें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनको सूंघा करते थे। हम लोग बच्चों को चूमते हैं, सरकार अपने बच्चों को सूंघते थे। हुज़ूर सूंघना क्या मतलब नहीं समझ आई। फरमाया मुझे जन्नत की खुशबू आती है इनसे, ये मेरे फूल हैं, गुलाब के पौधे में गुलाब की खुशबू आती है, तो हसन हुसैन से खुशबू रसूल की आती थी। सुभान अल्लाह ना कहना। यार आप लोग मुनाफिकों की तरह तो ना खामोश रहा करें। वो मुनाफिक तो जो खामोश रहते थे, और जो आशिक थे वो उनकी कदमों के तले अपनी चादरें बिछाते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, हम एक जगह पे थक कर बैठे, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप नज़र आए, तो आप वहाँ पे पास खड़े हो गए, अपने चादर उतारी, आपके पाँव मुबारक साफ़ करने लगे। उन्होंने कहा हुज़ूर ये क्या फरमा रहे हैं? मेरे नाना जान के सहाबी हैं। उन्होंने कहा मुझे करने दे, मैंने तो ये देखा है कि सरकार आपको अपने कंधों पर उठा के फिरा करते थे, मैंने तो ये चीज़ें देखी हुई हैं, तो मैं तो हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ कि सरकार आपके पाँव, छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे थे ना आप तब, तो आपके पाँव को साफ करते थे, आपसे मोहब्बत करते थे, और सरकार उनकी गर्दन को चूमा करते थे। तो जिस काफिर ने, जंदीक ने इमाम हुसैन पाक की गर्दन पर तलवार चलाई, तो ये सोचे उसने किस पे तलवार चलाई? बोसा रसूल पे तलवार चलाई उसने। अंदाज़ा करें, मतलब उनको ये भी नज़र नहीं आया मैं तलवार किस पे चला रहा हूँ। ये वो जगह है भैया, आप हिजर अस्वद एक दफ़ा सरकार चूम लें तो आप भागे जाते हैं उसको चूमने के लिए, और जिस गर्दन को हुजूर ने बार बार चूमा और आप उसके ऊपर तलवार चला रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जिनको अपने सीने के ऊपर लिटा रहे हैं, अंदाज़ा करें, जिनको प्यास लगती है तो हुजूर अपनी ज़ुबान उनको चटाते हैं, तो ज़ुबान चूस लो। अंदाज़ा करें कि अगर सुलेमान फ़ारसी जिब्राइल की ज़ुबान चूस लें तो तमाम अरबी का इल्म अल्लाह उनको अता कर देता है, और जो हुजूर की ज़ुबान चूस ले तो उसका इल्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह ना, क्या करो, सोए हो मरे मुक्के बैठे हो आप लोग, और जो सुन रहे हैं उनको लिए भी है कि वो जो भी सुन रहे हैं यूट्यूब पर या इस तरह, वो भी सुभान अल्लाह ऐसी बातों में ज़रूर कहा करें। ये सुभान अल्लाह आपकी बहुत आगे तक चली जाती है, ये आपके ईमान को नूर अता कर देती है। सुभान अल्लाह ऐसी बातों पर, जब अल्लाह वालों का जिक्र हो वहाँ पे मदहोश होकर नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पे सुभान अल्लाह का विर्द जारी रखना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात कितनी पाक है जिन्होंने ऐसे बंदों को बना दिया, ऐसे आशिक बनाए, ऐसे अहले बैत अतहार बनाए। भाई कुछ बन के भी तो दिखाओ ना, कुछ बन के दिखाओ। मेरे हुसैन पाक ने तो देखो तलवारों के साए में नमाज नहीं छोड़ी, सारे मामलात हुए, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के हुज़ूर सजदा ज़रूरी है, सजदे में अपनी जान, क्या देखिए वो आज भी सजदे में है, मेरे हुसैन आज भी सजदे में हैं, कि आज भी लोग उनसे फैज़याब हो रहे हैं। एक बड़ा प्यारा सा कलाम है, किसी ने क्या खूब कहा कि आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, हुस्नो शबाब। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर अक़दस से लेके सीना मुबारक तक हुजूर की शबी हैं, और सीना मुबारक से लेके पाँव तक हज़रत इमाम हुसैन मुस्तफ़ा की शबी हैं।
मतलब अगर उसने शहीद किया तो उसने शबीह रसूल अल्लाह को शहीद किया। उस शिमर ने, उस खोली ने, उन लानतियों ने, इब्ने ज़ियाद ने, उन लोगों ने तो कहा आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे ना, सैयदना इमाम हसन के बेटे थे ना, सैयदना इमाम हुसैन के बेटे थे ना, सैयदा बीबी ज़ैनब के बेटे थे ना, सारे के सारे कहाँ पे? मैदान करबला में। आले बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, आले बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर।